आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक जीवन जीने की कला लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भाग 2 यूनिट 11 अहंकार में घाटा ही घाटा पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं। इसी क्रम में अहंकार मानसिक असंयम का दुष्परिणाम। साथियों, तृष्णा वासना की तरह ही अहंता भी मानसिक असंयम का दुष्परिणाम है। अहंकार के कारण भी अपनी मानसिक शक्तियां बर्बाद होती रहती हैं। अपने बारे में औरों की राय जानने की इच्छा, चर्चित होने की आकांक्षा, दूसरों से प्रशंसा सुनने और करवाने की अपेक्षा, यद आदि कितने ही रूपों में अहंता व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उठती उमगती रहती है। इस तरह की इच्छा और अपेक्षा के मूल में अहंता ही मूल कारण है। दूसरों से प्रशंसा सुनने या राय जानने का एक ही उद्देश्य है, अपने को महत्वपूर्ण अनुभव करना। अपने को महत्वपूर्ण अनुभव करने या अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य का मस्तिष्क ऐसी उधेड़ बुन में उलझ जाता है कि फिर वह अपनी सारी विचार शक्ति को उसी ताने बाने में उलझा देता है। महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है साथियों, महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है, पर जब वह अहंकार का पोषण करने के लिए ही की जाती हो तो मस्तिष्क फिर उसी दिशा में सोचने के लिए अभ्यस्त हो जाता है। उस दशा में रचनात्मक चिंतन की दिशा ही नहीं सूझती। सारी विचारशीलता अहंकार के पोषण में ना भी लगे तो भी व्यक्ति अहंता के कारण अपने संबंध में ऐसी मान्यताएं स्थापित कर लेता है कि उन पर थोड़ी सी प्रतिकूलता सहन नहीं होती। क्रोध, उत्तेजना और आवेश जैसे मनोविकार अहंता के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अहंता व्यक्ति को अपने आप में सामान्य और प्रतिष्ठित कर देती है और अन्य लोगों से भी उसी स्तर का व्यवहार करने की अपेक्षा करती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी बात को न माना जाए या उसकी बात की उपेक्षा की जाए। यूं सत परामर्श सभी मानते हैं, पर अपने परामर्श में कोई त्रुटि भी तो हो, अमान्यता उसमें कोई दोष नहीं देखती और दूसरे व्यक्ति से उसे अक्षरशः स्वीकार करने लेने का आग्रह करती है। परिस्थितिवश या परामर्श के अव्यावहारिक होने पर जब उसे स्वीकार नहीं किया जाता तो परामर्शदाता उसे अपनी मान प्रतिष्ठा का विषय बना लेता है और क्षुब्ध हो उठता है। साथियों, इसी क्रम को बनाए रखते हुए अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे क्रोध की जननी अहंता। ओम शांति। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।